मेरा नाम है अजय सिंह राजपूत और मैं टेक क्यूब का कॉलेज है MITS ग्वालियर, वहाँ पे कार्यरत हूँ। और क्या मांग है आज जिसको लेकर? हमारी मांग सर बस इतनी सी है कि हम लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। जो हम अच्छा काम इतने सालों से करते आ रहे हैं सरकार के लिए, इतने पिछड़े जगहों पे जाके इन कॉलेजों में पढ़ाने का काम, वो हमें करने दिया जाए। हमारी रोजी रोटी हमसे ना छीनी जाए। इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही चलने दिया जाए और हम लोगों के भविष्य का थोड़ा ध्यान रख के इस पे कार्रवाई की जाए। क्या प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आपको? देखिए, प्रोजेक्ट जो है टेक क्यूब 3, इसके माध्यम से सरकार ने ऐसे 12 राज्यों का चुनाव किया था जहाँ पे तकनीकी शिक्षा बहुत ही बेकार हालत में थी, और इसके लिए इन्होंने हम लोगों को चयन किया जो कि NIT या IIT से पास आउट शिक्षक थे, और उन लोगों को ऐसे पिछले राज्यों में भेजा जहाँ पे वे अपनी सेवा दे सकें। और हम पिछले 4 सालों से ऐसे राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं, और अब हमारी बस यही गुजारिश है सरकार से कि हम लोगों को काम करने का मौका देते रहें, और जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को हमने जो इम्प्रूव किया है, जिन राज्यों में जिन कॉलेजों में जाके हमने क्वालिटी इम्प्रूव किया है, उसकी गुणवत्ता अगर बना के रखनी है, ऐसे ही बना के रखनी है, तो उसके लिए हम लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। 4 साल काम करने के बाद किसी का ऐसे डिमोशन नहीं होता, ऑब्वियसली उनका प्रमोशन ही होता है, और हमको नौकरी से निकाला जा रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कब शुरू हुआ था? ये सितंबर 18 में शुरू हुआ था और हम लोगों की ज्वाइनिंग जनवरी 19 के स्टार्टिंग में हो गई थी। अभी क्या कारण है जिसको लेकर ये इसको बंद कर रहे हैं? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो था 3 साल के लिए आया था स्टार्टिंग में। 2 बार हम लोगों को 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन आप भी जानते हैं कि 6 महीने का एक्सटेंशन से कुछ नहीं होने वाला। ना ही हम लोग अपने काम पे फोकस रख पाएंगे, ना ही शिक्षा ऐसे बढ़ पाएगी। तो इसके लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन की ज़रूरत है। भले ही हमें काम करते रहने दी जाए, ज़रूरी नहीं कि हमको परमानेंसी की ज़रूरत है, बट काम करने का मौका दे दिया जाना चाहिए हमेशा के लिए। कितने टोटल प्रोफेसर कितने हैं? सर, हम लोग करीब 1500 लोग हैं जो विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। इस पहले भी 6 महीने पहले प्रदर्शन? हाँ, 6 महीने पहले हम लोगों का कार्यकाल जब खत्म हो रहा था, तो हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि अब आपको दोबारा यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, और आप लोगों को ऐसे ही कुछ बनाया जाएगा पॉइंट कि जिससे आपको समन्वय किया जा सके, वहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू रखा जा सके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमको दोबारा यहाँ पे आके अपनी बात रखने का फिर से काम करना पड़ रहा है। लास्ट डेट क्या है इसके साथ? ये अभी 30 सितंबर को ख़त्म होने वाला है। अभी कोई बातचीत हुई किसी से आपकी? बातचीत के प्रयास जारी हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। आप कौन से कॉलेज और कहाँ से? मैं ग्वालियर में कॉलेज है MITS, वहाँ पे कार्यरत हूँ मैकेनिकल ब्रांच में, और मैंने पढ़ाई की है IIT हैदराबाद से। क्या नाम है, क्या कहें? मेरा नाम राजेश मुखार है। मैं बीकानेर से हूँ। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरी तरह इन्हीं सभी टेक क्यूब फैकल्टी की नियुक्ति लगभग 4 साल पहले 2018 में हुई थी, और जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। आज मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की क्या स्थिति है, और न सिर्फ उनके विद्यार्थी, साथ साथ में शिक्षक को भी क्या स्थिति हो गई है। हम सब लोग IIT NIT से पास आउट है, जो टेक्निकल एजुकेशन में सबसे उत्तम सर्वोच्च तकनीकी संस्थान में कार्य काउंट होता है। लेकिन आज वहाँ से पास आउट होने के बावजूद भी, और 4 साल हमने अच्छी से सर्विस देने के बावजूद भी, आज हम सारे शिक्षक रोड पर है। शिक्षक ही नहीं, सारे विद्यार्थी जो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सारे विद्यार्थी आज उन विद्यार्थियों को उनकी गुणवत्ता नहीं मिल रही है टेक्निकल एजुकेशन में, और वो भी इसी तरह हमारी तरफ भटक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तकनीकी शिक्षा का रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने ले रखी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT, वो इसमें क्या कर रही है ये दिखाई नहीं दे रहा है। न तो उन इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता है, न वहाँ शिक्षक है, शिक्षकों की कमी है, और जो शिक्षक कार्यरत थे उनको भी आज बाहर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हम आत्मनिर्भरता की, हम डिजिटलाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर सब कुछ ख़त्म है इंडिया के अंदर। तो कारण बताया कि क्यों इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं 4 साल? जी, हमारा प्रोजेक्ट 4 साल का था, 3 साल का था, उसके बाद में 6-6 मंथ का 2 बार बढ़ाया गया। लेकिन
उसमें प्रोजेक्ट में ये MOU साइन किया गया था स्टेट से। हम 12 स्टेट में कार्यरत है, जम्मू कश्मीर, असम सब इसमें शामिल है। हम एक MOU हुआ था स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। उसमें कहा गया था कि आफ्टर द प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखेगी इन शिक्षकों को। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम पर ये कहती है हमारे पास फंड नहीं है। शिक्षकों की भारी कमी होने के बावजूद भी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन की क्या स्थिति हो गई है और सरकार इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, न तो रिक्रूटमेंट कर रही है, न उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया था 4 साल पहले कि वो टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर गुणवत्ता को बढ़ाएगी, लेकिन आज ये सुधार का प्रोसेस नियमित होना चाहिए, न कि 3-4 साल के लिए सुधार करके आप शिक्षकों को बाहर छोड़ दिया जाए। तो इसलिए हमें सरकार से गुजारिश है कि उस टेक्निकल एजुकेशन को देखते हुए, उन विद्यार्थियों को देखते हुए और हमारी सिचुएशन को देखते हुए एक अच्छा से सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाए जिसमें हम शिक्षक भी कंटिन्यू रहे और विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे।